हेलो डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मॉडरेट फेज के बारे में। प्रीवियसली आईएनसी के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग हमने सेशन डन कर लिया है। नाउ मॉडरेट फेज को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द मॉडरेट फेज, हम लोगों को देखना है अब नेशनल मूवमेंट किस तरह के होंगे। नाउ नेशनल मूवमेंट अब एक ऑर्गेनाइज नेशनल मूवमेंट होने का दौर स्टार्ट हो गया है। यहां पर जो लीडरशिप है वो मॉडरेट लीडर्स की मेन लीडरशिप आ गई है। जो ओपनिंग डेकेड्स की अगर हम बात करें तो ओपनिंग 2 डेकेड्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, दैट इज आपका 1885 से और 1905, इसके बिटवीन का टाइम जो है वो मॉडरेट लीडर्स का मेन लीडरशिप इसमें रही है आईएनसी पर। और आज हम लोग देखते हैं कि मॉडरेट लीडर्स के किस तरह के अचीवमेंट्स रहे हैं और उन्होंने किस तरह का मेन नेशनल मूवमेंट में एक कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द मॉडरेट लीडर्स। के मॉडरेट लीडर्स वो आउटलुक में किस तरह के हैं, क्या उनका मेन कैरेक्टर है और किस तरह से वो लोग काम करते हैं या फंक्शनिंग करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो इवोल्यूशनरी किस तरह से नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। दैट इज इंडिया का जो स्ट्रगल है अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, उसको किस तरह से वो नेशनल मूवमेंट में एक पेस देते हुए, नेशनलिज्म को स्प्रेड करते हुए उनका कंट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे कि मॉडरेट लीडर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इन मॉडर्न इंडिया। नाउ सेकंड विल भी हमारा रहेगा नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग मॉडरेट फेज। कि जनरली यहां पर यूपीएससी और स्टेट सर्विस एग्जाम्स में आपका मेंस का क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग मॉडरेट फेज, यानी कि नेचर किस तरह का है और कैरेक्टर किस तरह का था जो नेशनल मूवमेंट ऑनगोइंग है ड्यूरिंग दिस 2 डेकेड्स, जो कि मॉडरेट लीडर्स मेन प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इस ड्यूरेशन में। नेक्स्ट, सक्सेस ऑफ मॉडरेट्स। मॉडरेट्स के क्या सक्सेस हैं, या वी कैन से दैट व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स, कि मॉडरेट ने क्या क्या अचीव किया। और हम लोग देख सकते हैं फ्लिप साइड ऑफ कॉइन कि मॉडरेट्स ने किस तरह की बुनियाद यहां रखी जिससे कि अपकमिंग मॉडरेट लीडर्स के बाद जो नेशनल मूवमेंट हुए वो पेसअप किस वजह से हो पाए, बिकॉज के ये मॉडरेट्स ने एक बैकग्राउंड यहां सेट कर दी है। तो उनके सक्सेस, मॉडरेट लीडर्स की सक्सेस पे हम लोग एक लाइट डालेंगे, एक प्रकाश वहां पर डालेंगे। नेक्स्ट, कुछ अब जब सक्सेस होती है तो कुछ ना कुछ फेलियर्स भी रहे होंगे, डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है। तो समहाउ कुछ मॉडरेट्स जो है कुछ फ्रंट पर वो फेल रहे, उतना कॉन्क्रीट रिजल्ट्स जो है वो ग्राउंड पर नहीं प्रोड्यूस कर पाए जितनी एक्सपेक्टेशन मॉडरेट लीडर्स से रही। कुछ इनकी लिमिटेशंस भी थी। अब इनकी लिमिटेशन के पीछे क्या लॉजिक्स था उसके बारे में भी हम लोग एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहां पर देखेंगे। अब ये जो मैंने टॉपिक के डायमेंशन ओपन किए हैं, जनरली इनसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं मेंस में, और फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इधर आप जो सिविल सर्विस में, आप यूनियन सर्विस की बात करें, वहां जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्टेट सर्विसेज में भी आपके क्वेश्चंस यहां से डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस का सिंपल क्वेश्चन जनरली एक होता है कि क्वेश्चन पे कमेंट कराता है कि व्हाट वाज द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द मॉडरेट फेज, और मॉडरेट लीडरशिप के समय पर जो मूवमेंट करने का नेचर है और कैरेक्टर है वो किस तरह का रहा था, मॉडरेट्स के अचीवमेंट्स क्या थे, मॉडरेट्स की फेलियर्स क्या रही, मॉडरेट्स की लिमिटेशंस क्या थी, और उस समय पे ब्रिटिशर्स जो गवर्नमेंट है या ब्रिटिश रूल है उसका एटीट्यूड मॉडरेट्स की तरफ किस तरह का था। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे होते हैं और इन्हीं के एक्सप्लेनेशन के लिए आज ये सेशन हमारे सामने है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ पहले हम लोग एक छोटी सी बात करते हैं, ब्रीफली आप इंट्रोड्यूस करते हैं कि आउटलुक ऑफ मॉडरेट लीडर्स, कि मॉडरेट लीडर्स का आउटलुक किस तरह का है, किस तरह की लीडरशिप यहां पर इंडियन नेशनल मूवमेंट में नाउ आपकी कंट्रीब्यूशन करने के लिए रेडी है। तो आफ्टर द फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो कुछ प्रोमिनेंट लीडर हैं जो मॉडरेट लीडर जिनको हम बोलते हैं, और उन मॉडरेट लीडर्स में सम ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर वाज
लाइक दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, SN बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, ये प्रोमिनेंट लीडर्स हम लोग देख रहे हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को जो है गांधी का मेंटोर भी कहा जाता है, या गांधी के गुरु के नाम से भी हम लोग देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। तो ये मॉडरेट लीडर्स मेन प्रोमिनेंट लीडर हैं इस समय पर। अब इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये करेक्टर मॉडरेट लीडर्स, इनका आउटलुक किस तरह का है। तो जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो मॉडरेट लीडर्स का सोशल बेस या इनका कंपोजिशन कहां से है। ये मॉडरेट लीडर्स इंडियन की सोसाइटी के कौन से सेगमेंट से आते हैं वो हम लोग देखते हैं ट्रायंगुलर में, जो कि एक सोसाइटी का हमने डिवीजन किया हुआ है। सोसाइटी का डिवीजन 4 क्लास में डिवीजन किया गया है, 4 क्लास में। एक आपका टॉप पर है एलिटिस्टिक क्लास, देन आपकी अपर मिडिल क्लास, देन मिडिल क्लास और लोअर क्लास। और यहां पर अगर बेसिक हम लोग बात करें तो पीजेंट एंड वर्किंग क्लास, अराउंड 80% प्लस में पीजेंट और वर्किंग क्लास आपका मास है, जो कि एक लोअर सेक्शन है उस समय की सोसाइटी का, इंडियन सोसाइटी का। अब इन लीडर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये लीडर्स जनरली अपर मिडिल क्लास और एलिटिस्टिक क्लास को बिलोंग करते थे। जो भी मॉडरेट लीडर्स रहे उनकी बैकग्राउंड अगर देखें तो सोसाइटी के वो इधर एलिट क्लास से हैं और अपर मिडिल क्लास से हैं। और जनरली कौन कौन वहां पे मॉडरेट लीडर्स हैं, दे बिलोंग्स टू अ प्रोफेशन, लाइक कोई प्रोफेसर हैं या लॉयर्स हैं या लैंड होल्डर्स हैं। वो ही सेक्शन है, एजुकेटेड क्लास है, लेकिन वो एजुकेटेड क्लास कौन सा है, वो वेस्टर्नाइज एजुकेटेड पीपल है। तो दैट मीन्स यहां पर जो लीडर हैं, मॉडरेट लीडर्स हैं, वो जनरली बिलोंग किस सेगमेंट से करते हैं इंडिया की सोसाइटी के, वो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, अपर मिडिल क्लास से, या एलिट क्लास को बिलोंग करते हैं। अभी तक मिड क्लास का यहां लीडर नहीं है। जो लोअर मिडिल क्लास है या जो कॉमनर्स हैं उनमें से अभी कोई लीडर नहीं देख रहे हैं हम लोग। और लोअर क्लास जो एक बड़ा सेगमेंट उस समय इंडिया की सोसाइटी का है, पीजेंट एंड वर्कर के फॉर्म में, और जो उस समय पर स्ट्रगल कर रहा है, because at that times lots of the famines was happened in Kolkata, Odisha and also in different part of Indian subcontinent। ठीक है। नाउ अगर हम इनके आउटलुक की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर लिबरल इन देयर आउटलुक। लिबरल का मीनिंग होता है कि वो बहुत उदारवादी है। दैट मीन्स अगर उनसे डिमांड करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड की जा रही है केक के लिए, और इन रिवर्स अगर वो केक ना दें, अगर एक चॉकलेट उनको दे दें तो दे विल बी हैप्पी, वो खुश हो जाएंगे कि हमारी डिमांड एटलीस्ट कि कुछ लेवल तक, कुछ परसेंट पर हम लोग सक्सेसफुल रहे। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि लिबरल इन आउटलुक, ये लीडर्स लिबरल आउटलुक के हैं और दे वर फाइटिंग फॉर सिविल लिबर्टी। अब ये सिविल लिबर्टी की मेन डिमांड रख रहे हैं। क्यों? अब हम 200 सेंचुरी पहले, 200 सेंचुरी बिफोर जाते हैं। यूरोप में जो एनलाइटमेंट हुआ है उसकी तरफ देखते हैं तो वहां जितने भी रिवॉल्यूशन हुए वो सिविल लिबर्टी के लिए हुए। दैट मीन्स अभी भी इंडिया में जो ब्रिटिश इंडिया है उसमें इंडिया की पॉलिटी का डेमोक्राइजेशन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अगर किसी कंट्री की पॉलिटी के हम डेमोक्राइजेशन पे बात करते हैं तो उसका मेन पिलर होता है सिविल लिबर्टी, कि इंडिविजुअल्स को वो एटलीस्ट लिबर्टी मिले। जैसे हम लोग देखते हैं लिबर्टी ऑफ स्टैचू जो न्यूयॉर्क में है, आपका ब्रिटेन से लाया गया है, तो वो लिबर्टी किसके लिए? एवरी इंडिविजुअल के लिए, उसका होल डायमेंशनली वो सोच सके। दैट मीन्स क्या है कि कंप्लीट फ्रीडम टू थिंक, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। तो वो सिविल लिबर्टी के लिए यहां हर एक इंडिविजुअल के लिए वो बात कर रहे हैं। दैट मीन्स देयर मेन डिमांड वाज टू गेट द सिविल लिबर्टी। और वी कैन से दैट कि नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द मॉडरेट फेज जो है उनकी जो मेन डिमांड है वो डिमांड क्या है? डेमोक्राइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी, कि इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसको वेस्टर्नाइज पैटर्न पे पहले इसका डेमोक्रेटाइजेशन किया जाना चाहिए, कि वो सिविल की जो लिबर्टी यानी कि जो मास के लिए जो एक फ्रूटफुल डेमोक्रेसी में एंजॉय करने के लिए जो कंसेप्ट हैं लिबर्टी के, एटलीस्ट पहले वो दिए जाने चाहिए यहां पर।
दैट मीन्स अगर हम इनकी डिमांड की बात करें तो मॉडरेट लीडर्स की मेन डिमांड क्या है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी, यानी कि डेमोक्रेटाइजेशन किसका इशू है। ये जो डिमांड है, ये डिमांड जनरली हर एक इंडिविजुअल की डिमांड है। दैट इज फर्स्ट टाइम जो डिमांड यहां रेज की गई वो होल इंडिया के मास की डिमांड यहां रेज की जा रही है। बट डिमांड किस चीज की है? पॉलिटिकल रिफॉर्म की और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी की। सेकेंड अगर हम बात करें तो प्रोग्रेसिव इन आउटलुक। मॉडरेट लीडर्स वो प्रोग्रेसिव हैं आउटलुक में। क्यों? कि वो फ्यूचरिस्टिक हैं, फॉरवर्ड लुकिंग है और बेटर फ्यूचर के लिए यहां देख रहे हैं कि इंडिया का बेटर फ्यूचर कैसे हो सकता है या बेस्ट फ्यूचर किस तरह का होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो प्लान सेट करते हैं। और क्या नीड है बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन के द्वारा, क्योंकि जनरली मॉडरेट लीडर्स जो बिलीव करते हैं वो बिलीव करते थे संवैधानिक सुधार यानी कि संवैधानिक आंदोलनों के द्वारा स्वराज लेने की वो मांग करते थे। दैट मीन्स के फ्यूचर प्लान वो एक फ्यूचर प्लान के साथ है और फॉरवर्ड लुकिंग है, बेटर इंडिया के फ्यूचर के देखने के लिए वो जनरली हर समय एक आइडियोलॉजी के साथ आपके रिफॉर्म्स करने की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेटिक मीन्स क्या है कि आउटलुक में कैसा है, सेम वही चीज है। इंडियन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको वेस्टर्नाइज सिस्टम के बेस पर सिविल लिबर्टी की मांग कर रहे हैं। तो दैट मीन्स यहां पर इंक्लूड होने चाहिए मेमोरेंडम और लेजिस्लेचर। दैट मीन्स कि इंडिया का जो मास है, इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका नंबर काउंसिल्स में बढ़ना चाहिए, जिसके द्वारा जो लॉ एंड ऑर्डर जो वहां बनते हैं उनमें इंडियन का पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा, तो अपनी बातें रखने का वहां एक सही तरीका मिल जाएगा और सेम वो आपके एक्ट के द्वारा इंडिया पर फिर बाद में आपके लागू किए जाएंगे। विदाउट रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल सिस्टम का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। इसलिए लेजिस्लेचर का नंबर बढ़ाने की वो लोग बात कर रहे हैं, मेमोरेंडम सिस्टम लाने की बात कर रहे हैं। मेमोरेंडम सिस्टम मींस कि नॉमिनेशन की बजाय वो इलेक्शन पे जोर दे रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नॉमिनेटेड ना होकर नंबर जो है वो इलेक्शन के बेस पे किया जाना चाहिए। दैट मींस वोटिंग के बेस पे वो किया चाहिए। इनकी डिमांड्स कैसी हैं? अडल्ट सफरेज पे बात करते हैं, यानी कि वोटिंग राइट्स यहां पे एक बड़े सेक्शन को मिलने चाहिए और उसी से क्या होगा, यहां की इंडिया की पॉलिटी का डेमोक्रेटाइजेशन हम लोग होते देखेंगे। नेक्स्ट, एग्लिटेरियन इन आउटलुक। ये थोड़ा ट्रेडिशनल वर्ड है, एग्लिटेरियन सोसाइटी। एग्लिटेरियन सोसाइटी हम उसको बोलते हैं जहां इक्वालिटी का कंसेप्ट प्रिवेल हो। दैट मीन्स देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द सोसाइटी। सोसाइटी में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यह एक ब्रॉड टर्म है। एग्लिटेरियन सोसाइटी बनाने के पीछे वो मेन आउटलुक उनका क्या है कि सोसाइटी, इंडिया की सोसाइटी कैसी बने, एग्लिटेरियन आउटलुक की सोसाइटी बने। वहां पे क्या हो, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में प्रिवेल ना हो ऑन द बेसिस, चाहे वो रेस का बेसिस हो, कास्ट का बेसिस हो या फिर वो बेसिस आपका सर्विसेज का बेसिस हो। नेक्स्ट, वेस्टर्नाइज्ड। जनरली मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, मॉडरेट लीडर्स जो हैं वो अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, एलिट क्लास को बिलोंग करते हैं और ज्यादातर की एजुकेशन कैसी है, वो वेस्टर्नाइज एजुकेटेड है। तो दैट मींस वो आउटलुक या उनकी स्प्रिट कैसी है, वेस्टर्नाइज आइडियाज को वो लोग इंडिया की पॉलिटी में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। दैट मींस इंडिया का जो स्ट्रगल है वो वेस्टर्न पैटर्न पे होते हुए वेस्टर्नाइज आइडियाज को इंडिया की पॉलिटी में इन्वॉल्व करने के लिए मेन वो मूवमेंट कर रहे हैं कि इंडिया क्या हो, वेस्टर्न पैटर्न पर इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत किया जाए और इंडिया की जो पॉलिटी है वो वेस्टर्न सिस्टम पर बेस्ड हो, जो कि आधार होती है एक सिविल लिबर्टी का। नेक्स्ट, अर्बेनाइज और अर्बेनाइज्ड। तो जनरली ये पीपल एजुकेटेड पीपल हैं, चाहे एलिट क्लास की बात करें या अपर मिडिल क्लास की बात करें हम लोग, तो ये सिटी को बिलोंग करने वाले लोग हैं, शहरी लोग जिनको हम